सिंध पुलिस में इस वक्त बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है। पुलिस अफसरान जो है बड़ा परेशानी का शिकार हो गए हैं। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने बी कंपनी को दोबारा फाल कर दिया है। पहली एंट्री जो है वो इन्होंने खैरपुर के ताना टंडो मस्ती के एसएचओ हाशिम अखड़ो और मीरपुर खास के सब इंस्पेक्टर इनायत जरदारी की वहां पर एंट्री करवाई है और बी कंपनी इनका ऑर्डर किया। पूरे सिंध में ये सूरत हाल है कि हसास इदारों ने और सिंध पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ये फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। अफसरान जो है वो अपने बचाव में मसरूफ हैं, किसी तरीके से उनकी सीटें भी बच जाएं और नाम भी खराब ना हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। सिंध पुलिस में इस वक्त बड़े पैमाने पर हलचल मची हुई है। कराची पुलिस नहीं, पूरी सिंध पुलिस के अंदर और खुफिया तौर पर एक गैर एलानिया ऑपरेशन का भी आगाज हो चुका है, जो कि पुलिस अफसरान जो है बड़ा परेशानी का शिकार हो गए हैं। सिंध में मुनशियात फरोश, स्मगलिंग में मुलविस अफराद, उनके सहूलतकार पुलिस अफसरान के खिलाफ जो है वो बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू हो गया। खुफिया गैर एलानिया ऑपरेशन की बात की जाए तो कई पुलिस के आला हुक्काम के फ्रंटमैन जो हैं वो उठे हैं, उनकी वीडियोस भी तैयार हुई हैं, उनके पास से गैर मुल्की करेंसी की भी बड़ी तादाद बरामद हुई है और उन्होंने अपने कई ऐसे बयानात दिए और कई ऐसे इंकिशाफात किए हैं कि पुलिस अफसरान की सीटें हिलकर रह गई हैं। अब इस वक्त जो सूरत हाल ऐसी है कि आईजी सिंध जावेद आलम ओडो ने बी कंपनी, जो कि बिल्कुल साबिक आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन के जाने के बाद खत्म हो रही थी, यानी मुर्दार हो चुकी थी, उसको दोबारा जिंदा किया, उसको दोबारा फाल कर दिया और बी कंपनी में पहली एंट्री जो है वो इन्होंने खैरपुर के ताना टंडो मस्ती के एसएचओ हाशिम अखड़ो और मीरपुर खास के सब इंस्पेक्टर इनायत जरदारी की वहां पर एंट्री करवाई है और बी कंपनी इनका ऑर्डर किया और इन पे भी वही इल्जामात हैं कि मुनशियात फरोशी में सहूलतकारी करना और इसके अलावा स्मगलिंग में राहदारी देना या स्मगलिंग की मुबैना सरपरस्ती करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आई। उसके बाद दूसरा वार आईजी सिंध का ये हुआ कि एसएचओ पीआईबी जो हैं उन समेत कुछ 4 से 5 जो पीआईबी थाने के अफसरान हैं और एहलकार हैं, उन्हें भी बी कंपनी रवाना किया गया है। अब स्मगलिंग और मुनशियात फरोशी की सरपरस्ती में मुलविस जो एहलकार जो हैं जिला केमारी के 19 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल किया गया है। डीआईजी साउथ असद रजा के अहकामात के ऊपर उन्हें सस्पेंड कंपनी जो है गार्डन हेडक्वार्टर भेजा गया। उसके अलावा जो केमाड़ी के इंटेलिजेंस एहलकार थे, केमाड़ी पूरे जिला केमाड़ी के, उनको भी मुख्तलिफ इलाकों में हटा दिया गया है और हटाकर उनकी जगह नए एहलकार अब तैनात किए जा रहे हैं। एसएसपी ठट्ठा साजिद सिदोज़ई, उन्होंने भी मुनशियात फरोशी, स्मगलिंग और दीगर जो जराइम, अखलाकी जराइम होते हैं, उनमें मुलविस 157 अफसरान और एहलकारों को उनकी तनख्वाहें बंद कर दी सबसे पहले, तो उसके बाद उन्हें इजहार वजूह यानी शोकाज नोटिस उन्हें जारी किए गए हैं और वहां पर भी ये कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं। अब पूरे सिंध में ये सूरत हाल है कि हसास इदारों ने और सिंध पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने ये फहरिस्तें तैयार कर ली हैं। अब ये इतना बड़ा जो झमेला क्यों हुआ है ये हम आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वजीर दाखिला सिंध जिया लंजाब इस तमाम सूरत हाल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किसी बॉर्डर से कोई स्मगलिंग ना हो। और ये तमाम चीजें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं उनका ये विजन था
اور اس کے بعد جو ہے اب یہ بڑے پیمانے پہ کارروائی شروع کی، بڑی بڑی افسران کی سیٹیں جو ہیں ہلنے جا رہی ہیں. تو وہ وزیر اعلیٰ سندھ اور اس کے علاوہ جو ہے اب وزیر داخلہ بھی جو ہے وہ ان کو مانیٹرنگ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے مکمل طور کے اوپر بڑے پیمانے کے اوپر کارروائیاں جو ہیں وہ ہوں گی. اب جو اعلیٰ افسران ملوث تھے، ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اسمگلنگ کی تمام لائنیں بند کر دی ہیں. منشیات فروشوں کو مبینہ طور پر یا تو بھاگنے کی ہدایت کر دی گئی ہے یا ان کے کارندوں کو اٹھا اٹھا کے بند کر کے اپنی کارکردگی ظاہر کی جا رہی ہے. اس صورتحال کے اندر جو ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر فہرستیں چلی گئی ہیں، سب کو اپنی سیٹیں پیاری ہوتی ہیں، اس لیے وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب کیونکہ بڑے پیمانے پر کارروائی ہونی ہے، افسران جو ہیں وہ اپنے بچاؤ میں مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے ان کی سیٹیں بھی بچ جائیں اور نام بھی خراب نہ ہو. اور دوسری جانب جو ہے وہ اب بات یہ ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے یہ دیکھنا باقی ہے، یا پھر اسی طریقے سے انہیں محفوظ راستہ دیا جائے گا جس طرح ابھی کچھ روز قبل ایسٹ زون کے 2 افسران کو راستہ دیا گیا. اس ضمن میں مزید بھی اہم انکشافات ہم آپ کے سامنے کریں گے. اپنے ہوسٹ سمیر قریشی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. Z110 نیوز، خبر کی اصل خبر.